नहाने से पवित्र कर देती है, उसी प्रकार अगर कथा हम एक बार भी सुन लेते हैं तो हमारा यही जन्म नहीं बल्कि आने वाला जन्म भी सदैव निर्मल हो जाता है। कथाएं उस समंदर के समान है जिस समंदर में हर प्रकार के मोती खजाने हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाए। उसके बावजूद महाराज इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भगवत कथा से बड़ी तकलीफ है। वो लोग बयान दे रहे हैं कि भागवत कथा फिजूल खर्ची है। उन्हें इस बात से तकलीफ नहीं है कि भागवत कथा में क्या हो रहा है, इस बात से उन्हें तकलीफ है कि कथावाचक लाख रुपए, हजार रुपए, करोड़ों रुपए क्यों ले रहे हैं। जिस देश में गुटखा बेचने वाला, शराब बेचने वाला, हवस बेचने वाला, नंगापन दिखाने वाला करोड़ों लेता है तो उन्हें तकलीफ नहीं होती। हराम का काम करने वाला करोड़ों लेता है तो तकलीफ नहीं होती। राम का काम करने वाला लाखों रुपए लेता है तो पेट में कीड़े उपड़ने लगते हैं। उनका नाम लेना यहां उचित नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा पवित्र मंच है। वो सोचते हैं कि हम ऐसा करके कुछ उपलब्धियां हासिल कर लेंगे, लेकिन अभी महाराज जी ने कहा था कि जो मन से, वचन से और कर्म से उत्तम नहीं है, पवित्र नहीं है, वो अपने जीवन में भी कभी सफल नहीं होंगे। और रही बात कथा प्रवक्ताओं के अपमान की, उन्होंने कहा कि कुछ लोग जाते हैं और कहते हैं, माहौल बनाते हैं कि कथा करवा लो। मैं इस मंच के माध्यम से एक बात तो दावे के साथ कर सकता हूं कि कोई भी कथावाचक किसी भी जजमान के पास जाकर खुद नहीं कहता कि आप हमारी कथा कराओ। उन्हें जरूरत कहां है। और जो लोग कह रहे थे वे लोग भी अभी जब चुनाव हुए महाराज जी तो टोंक में घूम रहे थे कि हमारे लिए बगुलामुखी का अनुष्ठान कर दीजिए। अपमान सम्मान की क्या, ब्राह्मणों का क्या, कथा प्रवक्ताओं का अपमान होगा। सदा जो सूर्य से पहले जगे निर्मल करे तन मन, वह उसके बाद पूजा पाठ करते आरती अर्चन। सदा हो सृष्टि का कल्याण मांगे वर विधाता से, स्वयं से भी कहीं ज्यादा करे जो प्रेम माता से। दमन कर कामनाएं सब सदा वितृष्ण हो जीते, सदा ही लोक के कल्याण हित विष अनवरत पीते। करे जयगान आठों याम मन से जो सनातन का, शिवम सत्यम का, नूतन का, प्रतिष्ठा व चिरंतन का। कटा दे शीश किंतु देश का सम्मान जो रखते, ऐसे ब्राह्मणों का देवता जसगान नित करते हैं। जिनकी देवता यशगान करते हैं, आप उनका क्या अपमान करोगे। कथाओं से तकलीफ किनको होती है। आदरणीय तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सिर्फ उनको तकलीफ होती है जो इस प्रकार की प्रवृत्ति के हैं। उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ व्यक्तिगत तो किया नहीं। अपने पिता की गद्दी मिली और उनको लगने लग गया कि अपने पिता की बुद्धि मुझ में भी समाहित हो गई है। धन नहीं अकेला आता है, साथी उसका है अहंकार। जो होता है नवधनिक यहाँ खो देता अपने संस्कार। वो सदा दंभ से चलता है, अपनी ही डींग हाँकता है। निर्धन को मूर्ख समझता है, उसकी हालत पर हंसता है। उसको लगता है दर्पण ही दुनिया की असली ताकत है। वो ही है सबसे ज्ञानवान, ये जग उसके सम्मुखनत है। लेकिन वह नहीं जानता है कब पूजे जाते धनिक यहाँ, पूजे जाते हैं युगों युगों भामाशा जैसे बणिक यहाँ। पूजे जाते हैं संघर्षी, पूजे जाते हैं दास यहाँ। पूजे जाते हैं वेद व्यास, बरदाई तुलसी दास यहाँ। कब पूजे जाते हैं रावण, पूजे जाते हैं राम यहाँ। कंसों को नहीं पूजता जग, पूजे जाते घनश्याम यहाँ।